God bless you. Thanks for watching our video again this morning. पिता परमेश्वर आपको आशीषित करे। फिर से हमारा वीडियो देखने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। We know that God is blessing you as we read the Bible together every day. जैसे प्रतिदिन हम परमेश्वर का वचन पढ़ रहे हैं, परमेश्वर हम लोगों को आशीषित कर रहा है। God is giving you revelation and understanding of His Word. परमेश्वर के वचन में से आपको समझ और उसके परमेश्वर के वचन का रहस्य को समझा रहे हैं। Today we're reading 2 Corinthians chapter 11 and 12. आज हम दूसरा कुरिन्थी उसकी 11वीं और 12वें अध्याय को हम पढ़ रहे हैं। In chapter 11, Paul talks about all the conflict that he went through as a minister of the gospel. और 11वें अध्याय के अंदर पाउल जो बता रहा है, जो सारी विपरीत परिस्थितियों में से पाउल गुजरा उसके बारे में बता रहा है। And he's letting the Corinthian believers know that he has sacrificed a lot in order to bring the gospel to them. कोरिन्थियों की कलीसिया को पाउल बता रहा है कि पाउल ने बहुत सारी बातों के लिए उन्होंने सैक्रिफाइस किया है। परमेश्वर के वचन के लिए उसने बहुत सारी चीजों को सहा है। So we're going to read that in chapter 11 and we'll read verse 23 through 27. ये बातें हम दूसरा कोरिन्थी उसके 11वें अध्याय में 23वीं आयत से लेकर 25वीं आयत तक हम पढ़ सकते हैं। क्या वे ही मसीह के सेवक हैं? मैं पागल के समान कहता हूँ, मैं उनसे बढ़कर हूँ। अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु की जोखिमों में। 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। 3 बार मैंने बेते खाई। 1 बार मुझ पर पथराव किया गया। 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गए। एक रात मैंने समुद्र काट। मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वालों से जोखिमों में, अन्य जातियों से जोखिमों में, नगरों के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में रहा। परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में, उघाड़े रहने में। So Paul said he was a fool for mentioning all these things because it sounds like he was boasting, but he was not trying to boast. पाउल यहाँ पे बता रहा है कि वो एक मूर्ख की तरह बर्ताव कर रहा है, क्योंकि ये सारी बातें बताकर ऐसा लगता है कि पाउल घमंड कर रहा है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। But he was just wanting to let the Corinthians know that there was a lot of sacrifice in order to bring the gospel to them. पाउल कुरिन्थियों की कलीसिया को इस बात को समझा रहा था कि परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए पाउल ने उनके लिए बहुत कुछ सहा है। So he was calling all these persecutions and the difficult things he went through, he was calling them his weaknesses. और जब पाउल ने ये सारी बातें को कोरिन्थियों की कलीसिया को बता रहा था, तो पाउल उन लोगों को जितनी भी कमजोरियां हैं, मनुष्य की जो कमजोरियां हैं जहां पे वो पढ़ सकता है, वो सारी बातों उन्होंने बताई। Let's read verse 30. हम 30वीं आयत पढ़ेंगे। यदि घमंड करना अवश्य है तो मैं अपनी निर्बलता की बातों पर घमंड करूंगा। आमीन। So Paul is saying, I am boasting about these weaknesses. पाउल वहां पे कह रहा है कि मैं जो घमंड कर रहा हूं, ये सारी जो मेरी कमजोरियां हैं उसके ऊपर घमंड कर रहा हूं। So when Paul is saying that all these persecutions and difficult times is weakness, then he's not talking about being sick. None of those things mention being sick. जब पाउल ने ये सारी बातें बताई, तो ये बातों के अंदर
वो वहां पे कमजोरी के बारे में नहीं, वो वहां पे जो उसको जो बीमारी है उसके बारे में उसने नहीं बताया। So Paul was able to go through these difficult times because he knew that God was giving him strength through difficult times. पाउल वहां पे बता रहा है कि पर पाउल वो सारी मुश्किलों में से गुजरा क्योंकि परमेश्वर ने उसे वो सारी मुसीबतों के अंदर मुश्किलों के अंदर भी परमेश्वर ने उसे सामर्थ्य दिया। And so let's read chapter 12 and verse 5. हम 12वें अध्याय की 5वीं आयत हम पढ़ेंगे। ऐसे मनुष्य पर तो मैं घमंड करूंगा, परंतु अपने पर अपनी निर्बलताओं को छोड़ अपने विषय में घमंड न करूंगा। आमेन। So Paul was praying that God would take away all these difficult situations from his life. And God told him, Paul, my grace is sufficient for you to go through these difficult times. पाउल यहाँ पे वो सारी विपरीत परिस्थितियों के लिए प्रार्थना कर रहा था कि वो सारी विपरीत परिस्थितियां चली जाए, लेकिन परमेश्वर पाउल से कहता है कि परमेश्वर का अनुग्रह वो सारी कठिन समयों के लिए सारे कठिन समय और परिस्थिति के लिए परमेश्वर का अनुग्रह काफी है। So through these times where you feel weak because of the difficulties that you're going through, rely upon my grace in your life. जब कभी भी आप अपने विपरीत परिस्थिति के अंदर कठिन समय में से गुजर रहे हैं, तो आप लोग परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें। Let's read verses 8 and 9 of chapter 12. हम 12वें अध्याय की 8वीं और 9वीं आयत हम पढ़ेंगे। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती रहे। Amen. So Amen. sometimes when we go through difficult times, God is saying, I'm not going to deliver you from difficult times because I want you to rely upon my strength and my grace going through it. पर कुछ बार परमेश्वर हमें जब कठिन परिस्थितियों से गुजरने देते हैं तो हम प्रार्थना करते हैं कि ये कठिन समय जल्दी से बीत जाए, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि वो समय के अंदर भी हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें, और परमेश्वर हमसे कहता है कि परमेश्वर का अनुग्रह वो कठिन समय के लिए काफी है। But God does not want us to live in difficult times. He wants us to go through them and come out on the other side. परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम वही कठिन समय में बने रहे, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि वो कठिन समय में से हम आगे बढ़ जाए, और कठिन समय के बाद परमेश्वर ने जो आगे हमारे लिए रखा है वो भाग तक हम पहुंच जाए। So Paul had to learn that Christ's strength will be made complete in his weakness. पाउल इस तरह से बताता है कि जो कठिन समय के अंदर उनकी जो कमजोरी है, वो कमजोरी के अंदर परमेश्वर का सामर्थ्य प्रबल होगा। So Paul had to learn not to complain in difficult times, but to rely upon Christ's strength. पाउल ने इस बात को सीखा था कि कठिन समय के अंदर उनको परमेश्वर के सामने बोलना नहीं है, परमेश्वर के सामने उसको बोलना नहीं है, लेकिन वो समय के अंदर पाउल को परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है। ये बात पाउल ने सीखा है। Let's read verse 10. हम 10वीं आयत हम पढ़ेंगे। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रव में और संकटों में प्रसन्न हूं, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तभी बलवंत होता हूं। आमेन। Amen.
And so Paul lists the difficult things that he was going through. पाउल ने वहां पे जो कुछ कठिन समय में से वो पसार हुआ, वहां से गुजरा, उसके कुछ लिस्ट को, उसके कुछ बातों को वहां पे लिखा हुआ है. And I do not want you to put sickness into that list. Paul does not do that. और मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोग उसके अंदर वो जो बीमारी है, जो कमजोरी है, उसको आप वहां पे लिखो. Now, Christ does not want you to go through sickness and say, I am getting God's strength through my weakness. परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप लोग बीमारी में से गुजरे, क्योंकि जो बीमारी है, वो बीमारी तो परमेश्वर ने अपने ऊपर ली है, इसलिए परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम लोग वो बीमारी से गुजरे. When sickness or disease comes upon you, you can rebuke that and stand against it in Jesus' name. जब कभी भी बीमारी आपके जीवन में आते हैं, तो प्रभु यीशु के नाम से वो बीमारी को ताड़ना देना है और उसे भगा देना है. Amen. Amen. I want you also to read chapter 13 today. It's the last chapter in the second book of Corinthians. So please read that today as well. And tomorrow we'll start fresh in the book of Galatians. मैं चाहता हूं कि आज आप लोग दूसरा कुरिन्थी उसके 13वें अध्याय को भी पढ़ ले, और हम लोग यहाँ पे दूसरा कुरिन्थी के अध्याय को हम पूरा करेंगे, और अगले दिन से हम लोग नए अध्याय की एक नई शुरुआत करेंगे. Amen. God bless you and you have a blessed day. आमीन. पिता परमेश्वर आपको आशीषित करे और आज का दिन आपके लिए आशीषमय हो.